सेवा करी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने को नहीं चाहिए, मैंने सेवक, मुझे राजभोग की थाली नहीं चाहिए। लेकिन लोग कहे कि मैं सेवा भी करता हूं और मैं थाली भी नहीं लेता। हाँ, अगर आपने भौतिक दीनता है, आप जानते हो दीनता के बारे में कि दीन व्यक्ति कौन है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन में नहीं है, तो आपसे बड़ा कोई अहंकारी बनेगा नहीं। कृष्ण आपको सबसे बड़ा अहंकारी बनाए। आप प्रचार कर क्यों रहे हो? आप अपना सम्मान के लिए कर रहे हो, आप प्रचार पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, आप स्त्रियों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हो, या प्रचार कृष्ण गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो? पहले ये आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है? मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे करा नहीं, मेरे को देखा नहीं, सिंपल सा सॉल्यूशन में लायक नहीं। भगवान जब आप पे कृपा करेंगे ना, तो आपको आपके अंदर की गंदगी दिखाएंगे, बस, और कोई कृपा नहीं। आपको जब संसार दिखाते हैं ना, तो भगवान की कृपा ही नहीं है। जिस समय हम एक वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, अब कृष्णा उस चक्कर में पड़ जाते हैं, अब कैसे मैं गुरु अपराध और अपना अपराध कर रहा हूं, कृष्णा की ड्यूटी बन जाती है। हरे कृष्णा। न वे जातु मृषा एव स्यात् प्रजा अध्यक्ष मत अर्पण भक्त विधेषु अतित राम मयि संमत संभित आत्मना। तो इसका हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वेरी नाइस। इसका तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छा होती भी है तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा श्री भगवान की शरण में जाते हैं वह सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते बल्कि स्वतः स्फुरित प्रेमवश उनकी सेवा करते वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणी है। चतुर्विधा भजन्ते माम वाला श्लोक है। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण से, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर की जानने की इच्छा से, और कोई ज्ञानमयी अन्वेषण से दार्शनिक के जैसे श्री भगवान को जानने की इच्छा में उनकी सेवा करता है। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुष को निराशा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभिष्ट फल प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर है इसका पर्पट। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो लोग भक्ति में कुछ मांग भी रहे वो भी ठीक है, प्रगति हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बताया गया है, न वे जातु मृषा एव। न वे मतलब निस्संदेह, शक मत करो, है ना। मृषा मतलब झूठा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, शक मत करो। कौन बोल रहे? भगवान। किसको बोल रहे हैं? किनको बोल रहे हैं? कर्दम मुनि को। शक मत करो मतलब भगवान कहते हैं हम लोगों की बहुत गंदी आदत है, हम शक करते हैं, है ना। स्यात प्रजा अध्यक्ष मत अर्पणा। अध्यक्ष मतलब बड़ा, मैं ही बड़ा हूं, टॉप मोस्ट हूं मैं, बड़ा जानकर अर्पण करते हैं। जो ऋषि लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, और भक्त विदेशु, भक्त विदेशु मतलब लाइक यू, तुम्हारे जैसे लोग, है ना। भक्त विदेशु अतित राम। अतित राम मतलब होता है पूर्णता। पूर्ण मतलब एक होते हैं थोड़ा, एक होता है पूर्ण। यहां पे एक शब्द है अतित राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मई संभित आत्मना, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं भक्ति की सेवा के द्वारा। अतित राम तो मत अर्पणम और अतित राम दोनों का मतलब भगवान को अर्पण करना, और पूरा अर्पण करना, आधा नहीं, पूरा।
पूरा अर्पण करने और आधे अर्पण करने में फर्क होता है। वो हम, क्योंकि नीचे प्रभात जी परपट में दो चीजें लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं साकाम और एक आकाम। साकाम मतलब 50% भोग 50% भक्ति, या 30% भोग 70% भक्ति, या 70% भोग 30% भक्ति, जो हमारी स्थिति है ना। हमको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरी, हमको थोड़ा धन चाहिए और हमें सुंदरी भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए, साथ में भक्ति भी चाहिए। यही हमारी स्थिति है ना, हमारी स्थिति तो यही है। हमें तो ऐसा नहीं कि केवल भगवान चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा किनकी स्थिति है? ऐसी स्थिति है प्रहलाद महाराज की। ऐसी स्थिति किनकी है? ऐसी स्थिति है भीष्म देव की। ऐसी स्थिति किनकी है? शिव जी की। ऐसी स्थिति किनकी है? गुरु आचार्यों की, जिनको भगवान चाहिए कुछ नहीं चाहिए। कब हमारे मन में इच्छा है कि हमको केवल भगवान चाहिए, केवल भगवान चाहिए, केवल। आपको मैं केवल चावल भी दूंगा ना, आपको केवल चावल भी नहीं चाहिए, साथ में दाल चाहिए। यहाँ केवल की बात हो रही है। आप अगर अब गहराई में जाओ, अतित राम, अतित राम मतलब पूर्णता, अतित राम मद अर्पणम। गीता में भी भगवान यही बोल रहे, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्वी तु कौन्तेय तत्कुरुष मत अर्पणम। इस कंफ्यूजिंग संसार में एक कृष्ण को कैसे बनाए, ये बहुत जरूरी है। हमारे पास तो इंद्रियां ही इतनी है, जीवा का अलग स्वाद, कान का अलग स्वाद, आंखों का अलग स्वाद, हाथ का अलग स्वाद, पैर का अलग स्वाद, बच्चों का अलग स्वाद, पत्नी का अलग स्वाद, माता का अलग स्वाद, और एक करना है कितना मुश्किल है। तभी तो बोले ना तत्कुरुष मत अर्पणम। यहाँ पे भी अर्पण, अर्पण एक ऐसी विधि है, एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक कल्चर है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप, जब आप कोई चीज अर्पण करते हो, आप इमेजिन करो आपने किसी चीज को अर्पण, आपने एक फूल अर्पण किया भगवान को। एक फूल अर्पण करने में आपने सबसे पहले क्या अर्पण किया? सबसे पहले धन अर्पण किया। फिर उसके बाद क्या अर्पण किया? उसके बाद हाथ अर्पण किया। फिर क्या अर्पण किया? आंखें भगवान को देख रही, आंखें अर्पण करी। फिर क्या अर्पण किया? फिर आपने जीवा अर्पण करी, प्रभु जी ये भगवान के लिए या आपके लिए, है ना। फिर जीवा, क्योंकि आप नॉलेज में हो तो आपकी इंद्रियां एक एक करके अर्पण को ग्रहण कर रही, इसका अर्पण, इसका अर्पण, उसका अर्पण, इसका अर्पण, उसका अर्पण। यही होता है ना। भगवान क्या करे? यद करोषि, जो करते हो, यद जुहोषि, जो खाते हो पीते हो, जो दान देते हो, जो कर्म करते हो, तत्कुरुष, मेरे को अर्पण कर दो, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। यही भगवान बोल रहे हैं। यहां पर बोल रहे हैं मत कर, मत अर्पणम अतित राम। अतित राम बहुत सुंदर शब्द है, भक्त विदेशु। और भक्त विदेशु का मतलब क्या है? भक्त विदेशु लाइक यू। कपिल देव कह रहे हैं, ए करदम मुनि लाइक यू, यू हैव लाइक यू, है ना। हम जब भी बोलते हैं किसी गुरु आचार्य को, आपके जैसा, आपके जैसा, प्रहलाद जैसा भक्त बनना चाहिए, है ना, प्रहलाद जैसा। तो ये कौन है? भक्त विदेशु, अतित राम। अतित राम मतलब पूर्ण रूप से समर्पित। अतित राम, हमारे पास पूर्णता नहीं है, हम, क्योंकि हम अपूर्ण है और हमें प्राप्त क्या करना है? पूर्णता। अपूर्ण व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करनी तो कैसे करेगा? अर्पण करेगा। हम धन अर्पण नहीं करते, हम शरीर अर्पण नहीं करते, हम वस्तु अर्पण नहीं करते, हम संसार, अपने संतान अर्पण नहीं करते, हम कुछ चीज अर्पण नहीं करते। तो यहाँ अर्पण की विधि है, यहाँ पे वही बता रहे, पूर्णता। हाँ, कुछ मेरा नहीं है। एक्चुअली पूर्णता समझने के लिए ना, पूर्णता समझने के लिए तीन विधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद बताते हैं। पूर्णता को, अगर आप डिवोटी हो, इफ यू आर अ डिवोटी एंड और यू वांट टू बिकम अ डिवोटी, अगर आप भक्त हो या भक्त बनना चाहते हो, तो आपको कैसे पूर्णता प्राप्त करनी है? पूर्णता का जो आधार बताया गया है शास्त्र में, भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती पाद बताते हैं, वो बताते हैं कि दीनता को अपनाना पड़ेगा। दीनता को, तीन प्रकार की दीनता बताई गई है शास्त्रों में। एक बताई गई है भौतिक दीनता, और दूसरी बताई गई कृत्रिम दीनता, और एक बताई गई वास्तविक दीनता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद बहुत सुंदर बता रहे हैं। मैं वही पढ़ रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे बहुत, तो भौतिक दीनता क्या होती है? भौतिक दीनता का बहुत सुंदर एग्जाम्पल से भी समझेंगे, और कुछ मैंने ग्लिम्स बनाए हैं। भौतिक दीनता है, संसार में
आप बोल रहे हो कि हम दीन है, लेकिन आपकी और दीनता है भी और समझ में भी आ गया, लेकिन आपकी इच्छा अभी संसार में बनी हुई है, संसार को भोगने में। तो इच्छा में कोई परिवर्तन नहीं है। इच्छा है कि हाँ, जैसे बोला ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगदीश काम है, ये हम बोल तो रहे हैं क्योंकि हम रोज बोलते हैं ना, जब हम शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं हम रोज बोलते हैं, लेकिन क्या इसको अनुभव करते हैं कि वास्तव में हमको इच्छाएं, तो वास्तविक दीनता क्या है? जब आपकी इच्छाएं चली जाए। और दूसरा एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांता बताते हैं, सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में भी इच्छा बनी हुई, मैंने ये किया, मुझे राजभोग की थाली क्यों नहीं मिली, मैंने भगवान को ये किया, मुझे, है ना, तो वास्तविक दीनता नहीं मिली, राजभोग की थाली, तो मैं लायक नहीं था, मुझे पूछा क्यों नहीं। दीनता और ना दीनता, आपने बहुत काम किया और आपको किसी ने पूछा नहीं, दीन व्यक्ति सोचेगा मैं लायक ही नहीं था, ये वास्तविक, मैं लायक, मैं कुछ भी करूं मैं नालायक हूं। और जिसमें भौतिक दीनता कहेगा यार मैं इतना करता हूं फिर भी नहीं पूछते, कैसे लोग हैं। तो ये भौतिक दीनता कहते हैं इसको, यहाँ पे हमने लिखा है। और भौतिक दीनता एक और बताते हैं भक्ति दीनता, ऑब्जेक्ट में रहकर काम करना, ऑब्जेक्ट बना दिया, मैं ये करूंगा मुझे मिलेगा, है ना, मैं इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे इतना प्राइज मिलेगा। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए हम बोलते हैं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करो आपको प्राइज देंगे, देते, लेकिन हमें क्या रहना है? निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शन, हमें निरपेक्ष रहना है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभ। अगर भक्ति में पूर्णता प्राप्त करनी है तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और चौथा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर आपने भौतिक दीनता है, आप जानते हो दीनता के बारे में कि दीन व्यक्ति कौन है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन में नहीं है, तो आपसे बड़ा कोई अहंकारी बनेगा नहीं। कृष्ण आपको सबसे बड़ा अहंकारी बनाएंगे। कृष्ण किस भक्त को अहंकारी बनाते हैं बताओ? जो दीनता की एक्टिंग करता है, जो दीनता की, हाँ ठीक है प्रभु जी, हाँ जी, वेरी नाइस, पीछे से दे तड़ातर दे तड़ातर दे तड़ातर दे तड़ातर, कृष्णा उसको अहंकारी की लिस्ट में डाल देते हैं, सबसे बड़ा अहंकारी। एक बार प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी जब लेक्चर दे रहे थे तो एक भक्त बार बार बोल रहा था, तो प्रभुपाद जी मना करते मत बोलो मत, वो फिर रुक जाता था, फिर 5 मिनट बाद फिर कुछ करने लग जाता, ध्यान इधर करता था। प्रभुपाद जी का यू आर अहंकारी नहीं, क्या बोला अहंकारी को, यू हैव फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो, हाँ तुम अहंकारी। अहंकारी का मतलब क्या है? क्योंकि यू आर जस्ट, आप ऐसा फील कर रहे हो हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब क्रिया आती है तो आप क्रिया में बिल्कुल टेढ़े हो, उसको भी अहंकारी बोला गया। और दूसरी होती है कृत्रिम दीनता। कृत्रिम दीनता बिल्कुल अलग होती है इससे। पता चल गया आपको संसार बेकार है, इसको भी दीनता है, पता चल गया संसार बेकार है, हृदय से निकालने का कोशिश भी किया, लेकिन फिर उसको पकड़ लेते हो, थोड़ा सा फॉर्मल होते हो फिर इनफॉर्मल हो जाते हो, ये है कृत्रिम दीनता। जैसे कि सेवा करी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने को नहीं चाहिए, मैंने सेवा की, मुझे राजभोग की थाली नहीं चाहिए, बट लोग कहे मैंने सेवा करी है ना, देखो, और राजभोग की थाली भी नहीं लेता ऐसा सेवक है, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो ठाकुर जी के, हमें नहीं चाहिए, हमें। दैट इज ऑल्सो दीनता। एक है, पहले वाले में क्या थी, एक्सपेक्टेशन थी कि राजभोग की थाली मिल जाए, मैंने सेवा की। दूसरे में है कि थाली नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहे कि मैं सेवा भी करता हूं और मैं थाली भी नहीं लेता। हाँ, अब 3 लोग बोल दे मुझे, मैं तो थाली भी नहीं लेता, मैं सेवा भी करता हूं और मैं, दैट इज कॉल्ड कृत्रिम दीनता। और क्या है, ये दीनता शरीर के लेवल में बहुत, त्याग बहुत है, तपस्या बहुत है, तपस्या बहुत एक्सट्रीम है, बहुत त्याग है, जैसे योगी ज्ञानी, त्याग बहुत है, लेकिन वो त्याग है, लेकिन वो प्रेम डेवलप नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो? आप बहुत हार्ड हो गए हो, बहुत रफ हो गए हो। कभी कभी ठीक है, सीनियर हो जाते हैं सिखाने के लिए, लेकिन जनरली रफ नहीं होना चाहिए, जनरली यू विल बी हैव टू बी सो कंपैशनेट। तो ये है दीनता कि आपके पास कंपैशन होना चाहिए, और अगर आप हार्ड हो भी तो आप हार्ड इसलिए हो क्योंकि ठीक करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और क्या बताया गया, एग्जाम्पल, भक्ति सिद्धांत एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला नहीं खाया, सब भक्तों को दे दिया, रसगुल्ले थे 10, भक्त थे 11, तो मैंने नहीं खाया, है ना, मैंने सबको दे दिया,
मैंने नहीं खाया, मैंने सबको दे दिया। आपने नहीं खाया, बहुत अच्छा है, आपकी इच्छा भी नहीं थी, बहुत अच्छा है, खाने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन आपकी ये सुनने की इच्छा थी कि मैंने रसगुल्ला नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, मैंने रसगुल्ला छुआ भी नहीं, मैं तो खाता ही नहीं, भक्त होते तो भक्तों को खिलाता, मैंने खाया ही नहीं। डेट इज कॉल्ड कृत्रिम दीन। आपने नहीं खाया, आपको कहने की क्या जरूरत है ना? जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं और उनको बोला जाता है आप अच्छे बन के दिखाओ, है ना? बच्चों को क्या बोलते हैं? शेयरिंग इज केयरिंग बोला जाता है ना। तो बच्चे शेयर करते हैं और आके आपको पता है मम्मी मैंने सबको दिया, मैंने नहीं लिया, मैंने सबको दिया। तो मैं कहती वेरी गुड, क्योंकि ये अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या सुनना चाहता है? वेरी गुड। बच्चा सुनना चाहता है वेरी गुड, वो वेरी गुड उसके लिए। और एक बच्चा है कोई बात नहीं, दिया दिया, मैम को क्या बताना, छोड़ो। ज्यादातर बच्चे कैसे होते हैं? वेरी गुड वाले, या किसी को ज्यादातर कैसे? वेरी गुड वाले भी नहीं होते, दिया क्यों नहीं मुझको, मुझे बताओ। ज्यादा ऐसे होते हैं, थोड़े से होते हैं वेरी गुड लेना चाहते। दैट इज कॉल्ड कृत्रिम दीनता। और तीसरी दीनता है वास्तविक दीनता। वास्तविक दीनता का मतलब क्या है? वास्तविक दीनता है हमारा एम बिल्कुल क्लियर है, वाई वी आर डूइंग सो, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। आपको पता है जब तक आपका वास्तविक दीनता पे नहीं आओगे ना, आप दीन बन ही नहीं पाओगे। आप प्रचार कर क्यों रहे हो? आप अपना सम्मान के लिए कर रहे हो, आप प्रचार पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, आप स्त्रियों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हो, या प्रचार कृष्ण गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो? पहले ये आपको पता होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों मर रहे हो, आपको क्या पड़ा है? प्रभुपाद जी को क्या पड़ा है? प्रभुपाद जी तो वेल सेटल्ड है, पूरा का पूरा 70 साल की उम्र हो गई, पूरे सेटल्ड है, राधा दामोदर मंदिर में आराम से रहते हैं। क्या प्रभुपाद जी को मेहनत करने की जरूरत है? क्योंकि उनके अंदर एक दीनता पैदा हुई। कृष्णा एम पता चला लाइफ में, गुरु को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, दैट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वन। और वास्तविक दीनता में आपका भोग वासना ही चली जाएगी, आपको भोग चाहिए ही नहीं, आपको इंटरनली मन नहीं करेगा, आपको अच्छी, जैसे वो बोलते थे ना यमुनाचार्य, कि जब मैं सोचता हूँ स्त्री के बारे में तो मुझे थूकने का मन करता है। ओह व्हाट द हेल आई हैव डन इन द पास्ट, थू। दैट इज कॉल्ड वास्तविक दीनता। और क्या है? कष्ट उठाना भगवान की सेवा के लिए। यहाँ पे कष्ट उठाना पड़ता है, सुबह 3 बजे उठो, 4 बजे, 3:30 उठो, सेवाएं करो, कष्ट, दैट इज आपको हम्बल बनाएगा नेचुरली। और चौथा आज्ञा पालन। इज आज्ञा पालन ऑल्सो इज वास्तविक दीन। यहाँ पे कपिल मुनि क्या चीज प्रस्तुत करना चाहते हो? ये बता रहे कि तुम जैसे भक्त तो मृषा, मृषा मतलब मृषा था ना, क्या बोला है? मृषा। मृषा मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम जैसे भक्त को कुछ नहीं करना, निसंदेह कुछ नहीं करना। बहुत सुंदर बोल रहे, क्यों नहीं करना? भक्त विदेशु अतित रामो, भक्त विशेष तुम जैसे भक्तों को क्यों नहीं करना? क्योंकि पूरा जीवन ही तपस्या करी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस भक्ति करनी है, तुम्हें बस सेवा करनी है, कुछ नहीं, तुमको चिंता नहीं करनी कि तुमको क्या मिलेगा। और एक बताऊं, वास्तविक दीनता में आपको ये भी चिंता नहीं करनी आपको कहाँ क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या नरक ही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? नरक मिलेगा और मृत्यु मिलेगी, यही तो दो चीजें। कोई बात नहीं, हम लायक ही इसी के। हमेशा ये सोचो हम इसी लायक है। हमेशा मत सोचो हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको पूछा नहीं। मैं तो कहता हूँ जो ये सोचता है ना मुझे पूछा नहीं, वो ये सोचे मैं लायक नहीं हूँ, मुझे इसलिए नहीं पूछा, बहुत खुश रहेगा वो। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है? मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे करा नहीं, मेरे को देखा नहीं। सिंपल सा सॉल्यूशन, मैं लायक नहीं हूं। अगर आप इसको मन को मैं लायक ही नहीं हूं, कितना सरल हो जाएगा आपका जीवन। आपका अपनी नालायकी को एक्सेप्ट करना आपको ऊंचा कर देगा, यही तो है। और यहाँ पे परपट में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जो भौतिक सुख की अभिलाषा में श्री भगवान की शरण में आते हैं वे सकाम कहलाते हैं, सकाम कहलाते हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते वह, बल्कि स्वतः स्फुरुत प्रेमवश उनकी सेवा करते हैं, वह आकाम कहलाते हैं। भागवत बोल रही है दूसरे स्कंद में, आकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारथी त्रिवेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम पुरुषो परम, यजेत परम पुरुष है, पुरुष परम, आई थिंक पुरुष परम, पुरुष परम। त्रिवेण भक्ति योगेन अगर करना है तो भगवान कहते हैं तीव्रता आपकी तीनों में आ जाएगी, आकाम सर्व काम मोक्ष काम। उदारथ ही होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, इंटेंसिटी होनी पड़ेगी। उदारथ मतलब इंटेंसिटी होनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना और इसको पहचानना। तीव्रता चाहिए भक्ति में। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति में हमको
सबसे सुंदर है कौन से भाव में रहना चाहिए भक्ति करते हुए, कौन से भाव में रहना चाहिए? हाँ, दीन भाव में, दास भाव में रहना चाहिए। हम भक्ति करते करते ना स्वामी भाव में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भूलना मत कभी भी बना, सुखे दुखे भूलो ना, कभी मत भूलना कि आप दास हो, आप दास हो। हमको ज्यादातर पता चलता है हमारा नाम नहीं है, मेरा नाम ही है, आगे वाला बोलते हैं, पीछे छोटा सा बोलते हैं, मेरा परेश दास, दास है परेश, दास छोटा और परेश, हमें बोलना चाहिए परेश दास, दास बड़ा। कोई व्यक्ति रूठता है मेरा नाम अच्छा नहीं मिला, तो आपको नाम अच्छा क्यों चाहिए? एक्चुअली आपका नाम अच्छा है, गुरु ने जो दिया नाम अच्छा है। कभी मत सोचो कि मेरा नाम अच्छा नहीं, आपका ये सोचने से आपसे अपराध हो गया। गुरु ने आपको कोई भी नाम दिया ना, आप कभी मत सोचो मेरा नाम अच्छा नहीं, कोई भी मत सोचो। जिस दिन आपने सोच लिया मेरा नाम गुरु ने अच्छा नहीं दिया, मेरा नाम उसने अच्छा नहीं दिया, उसने अच्छा, अपराध। किस पे अपराध? गुरु का अपराध, कृष्णा का अपराध। जिस समय हम एक वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, अब कृष्णा उस चक्कर में पड़ जाते हैं, अब कैसे मैं गुरु अपराध और अपना अपराध कर रहा हूं, कृष्णा की ड्यूटी बन जाती है। सच्ची में सबसे ज्यादा भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कौन अपराध करते हैं? जो वैष्णव के प्रति अपराध। जब आप वैष्णव अपराध करने में बहुत माहिर हो जाओगे, तो एक दिन गुरु अपराध और एक दिन भगवान का अपराध, सबका अपराध कर दो। जितना बचोगे वैष्णव अपराध से, उतना गुरु अपराध से, उतना भगवान के अपराध से। वैष्णव अपराध से कैसे बचा जाए? बस हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हो गया, ठीक है, धन्यवाद, हरि बोल, ओके। जो स्वजातीय भक्त है उनके साथ भक्ति बढ़ा लो, जो स्वजातीय नहीं है उनको हरे कृष्णा कर दो, बस। है ना? स्वजातीय के साथ तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, जो स्वजातीय नहीं है उनके साथ कैसे भक्ति बढ़ाओगे? बढ़ेगी नहीं आपकी। लेकिन हाँ, उनके साथ भी ऑनरेबल, यस, वेरी नाइस, यू पीपल आर वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपका मन, आपका मत अलग है, आप कैसे प्रचार करोगे? आप कहोगे ये अच्छा है, वो कहेगा वो अच्छा है, फिर आप एक बार मान लोगे वो अच्छा है, फिर वो कहेगा वो अच्छा है, फिर मान लोगे वो अच्छा है, फिर कहेगा ये अच्छा है। आप कहोगे भैया वो वाला अच्छा था, इधर आ गया, अब इधर मत लगेगा, मैं इधर ही ठीक हूँ, है ना? दैट इज द वे। थोड़ा बहुत तो कोई मान लेता है, क्योंकि थोड़ा, जो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा तो कैसे मानो? थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ज्यादा नहीं चला पाओगे, क्योंकि मूड अलग है, मूड है प्रचार का। वहां अगर किसी जगह मूड है घूमने का, किसी जगह मूड है खाने का, बहुत फोकस है खाने पे, बहुत फोकस है घूमने पे, हाँ थोड़ा बहुत खा लेंगे, घूम लेंगे, लेकिन बहुत नहीं घूमेंगे। बहुत घुमाओगे तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए स्वजातीय भक्ति इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्वजातीय भक्ति इंपॉर्टेंट है। और समय के साथ बदलते रहना चाहिए अपने आप। हाँ, आप लेकिन कभी भी किसी भक्त के साथ गलत मत करो आप, और हो जाए तो से सॉरी टू हिम और हर, आपके लिए बहुत अच्छा है। कंफर्टेबल जोन में रहोगे भक्ति, क्योंकि आप गिरोगे नहीं ना। आप कहोगे कृष्णा तो सब जानते हैं, है ना, सर्वे से चाह हृदय से निविष्ट। तो ये वास्तविक दीनता है। और सुनो, किसी को सुनो, सुनने से आपकी श्रद्धा बनती है। अब जिसको सुनोगे आपकी उसकी प्रति श्रद्धा बनेगी और बड़ी होगी। जब सुनना ही बंद कर दोगे तो आपकी श्रद्धा कहाँ बनेगी? अगर आप अपने गुरु को नहीं सुनोगे, प्रभुपाद को नहीं सुनोगे, तो आपकी श्रद्धा कैसे बनेगी? जो व्यक्ति अपने गुरु को नहीं सुनते तो दीक्षा क्यों लेते हैं? गुरु को सुनना चाहिए। गुरु की वाणी में ही गुरु के निर्देश है, गुरु की वाणी में ही गुरु की शक्ति। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू आर नॉट हियरिंग देन you are not caring, actually you'll never become caring. If you'll not become caring, you'll never become a preacher. Preacher तो caring करता है, जो hearing करता है वो सबकी caring करता है, अपनी care करता है। Hearing is very important, सुनना चाहिए, है ना? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साव्य कभी नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय। श्रवण से उसको उदय करो। तो सकाम भक्ति बहुत जरूरत है, अकाम भक्ति बहुत जरूरत है। और तीसरी कौन से? सकाम नहीं, आकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारे तो त्रिवेण भक्ति योग न यजते पुरुषम परम। ये श्लोक है भागवतम, आई थिंक सेकंड कैंटो के 3rd अध्याय का श्लोक का नंबर मुझे याद नहीं, 15 या 18 या 10 या 12, ऐसे 10 की 20 की रेंज में, भूल गया। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि हमको ऐसे भक्ति करनी है, तीव्रता के साथ। तीव्रता नहीं मिस करनी चाहिए भक्ति, तीव्रता इंटेंसिटी। तीव्रता के 2 मतलब होते हैं, एक तो तेज करना और एक समझ के, ज्यादा समझ के करना, वो दोनों तीव्रता है। कभी कभी आप स्लो हो जाते हो लेकिन आप अंदर ज्यादा हो। हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप जमीन से 3 फुट ऊपर होता है, लेकिन गहरा कितना होता है? 100 फुट, तभी मीठा पानी देता है।
आप ऊपर से बेशक 3 फुटे हो, 4 फुटे हो, 2 फुटे हो, 3 फुटे हो, 5 फुटे हो, कुछ भी हो, मतलब ज्यादा बड़े ना हो, मतलब ठीक है, ओके ओके, अंदर गहराई बहुत होनी चाहिए। अगर मिठास लानी है अपने वचनों में, अपने अपने व्यक्तित्व में, तो अंदर मिठास बहुत होनी चाहिए। अंदर मिठास मतलब बहुत समझ होनी चाहिए, बहुत सहनशीलता होनी चाहिए, और बहुत टॉलरेंस होना चाहिए, बहुत टॉलरेंस होना चाहिए। भक्ति में देखा गया जो भी हमारे आचार्य हुए ना, उनमें एक गुण बहुत अच्छा था, दीनता तो था ही था, टॉलरेंस बहुत था, बहुत सहना, बहुत सहना। हम लोगों में प्रॉब्लम है, हम सह नहीं पाते, हम लोग बहुत मुश्किल है। यही हमको धीरे धीरे डेवलप करना है, धीरे धीरे, आज, कल, परसों, महीना, साल, 10 साल, 15 साल। ज्ञान लेने से भक्त बड़ा हो जाता है ऐसा नहीं है। ज्ञान को अप्लाई करने से भक्त बड़ा होता है, हाँ बिल्कुल बड़ा होता है। ज्ञान को कैसे यूज करना है उससे सबसे बड़ा होता है। कहाँ पे कैसा सकले सम्मान करी ले शक्ति देहो नाते, तभी तो गायो बैरी नाम सुख के अपराध हो। ज्ञान लेने से बड़ा होता है, ज्ञान को विज्ञान बनाने से और बड़ा होता है, लेकिन उस ज्ञान के विज्ञान के ठहराव से भक्त होता है। ठहराव बहुत जरूरी है, ठहराव बहुत जरूरी है, ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। आपका ऊपर का श्रृंगार इतना जरूरी भगवान को नहीं लगता, क्योंकि आप ऊपर कितना भी श्रृंगार कर लो, जैसे आप 50 के पास पहुंचोगे, 60 के पास पहुंचोगे, तो आपका ऊपर का श्रृंगार फेड हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर आपने श्रृंगार किया हुआ है, बहुत सुंदर श्रृंगार है, आप अंदर से बहुत सुंदर हो, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो आपको ऊपर के श्रृंगार का भी फर्क नहीं पड़ेगा, और भगवान को भी फर्क नहीं पड़ेगा, और भक्ति को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भक्ति भी एक प्रकार का श्रृंगार है, लेकिन वो श्रृंगार चरित्र का श्रृंगार है, वो आपके चरित्र को बनाता है। और चरित्र बनाने के लिए भगवान हमें सुख देते हैं और हमें दुख देते हैं, दोनों से हमको चरित्र का श्रृंगार किन किन 2 आइटमों से होता है। जैसे मुख के श्रृंगार के लिए क्या चाहिए माताएं, फाउंडेशन चाहिए, और क्या चाहिए होता है, लिपस्टिक होती है, नेल पॉलिश। नेल पॉलिश तो मुंह पे नहीं लगाते, तो नेल पे लगाते हैं। मुंह पे क्या लगता है, पाउडर, और क्या, मुझे तो एक ही फाउंडेशन पता है, और क्या होता है, लाइनर, और क्या क्या चाहिए, ब्लीच, अच्छा, और फेस पैक, ओके, ये मुझे कुछ नहीं पता, और टोनर, टोनर, और इसको बहुत, तुम्हारी क्या तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस है। आपको पता है मैंने अपने जीवन में सिर्फ मैं एक ही श्रृंगार करता हूँ अपने जीवन, वो है शेव करता हूँ बस। हम लोगों ने कभी दूसरा श्रृंगार नहीं किया, कुछ भी नहीं करता। कभी कभी मुल्तानी मिट्टी आती है ना, जब बहुत गर्मियां होती है, जल रहा होता है, तो वो लगाता हूँ। सिर्फ एक श्रृंगार अब करते हैं, बस एक, और कोई श्रृंगार की आवश्यकता। और ये श्रृंगार जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो श्रृंगार जो होता है वो बहुत खतरनाक श्रृंगार, वो श्रृंगार नहीं करना। तो ये श्रृंगार है। लेकिन एक श्रृंगार हम रोज करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये श्रृंगार आत्मा का श्रृंगार है। भगवान नहीं देखते। आप जब कोई व्यक्ति 70-75 साल का होता है, वो देखने लायक नहीं रह जाता, पूरी झुर्रियां पड़ जाती है, फिर भी भगवान उसमें से भक्ति को देख के अपने धाम में बुला लेते। और कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है, 50, 30, 22 साल का, और भगवान उसको कहते हैं भगवत धाम आएगा, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं, लेकिन वो आएगा, 80 साल वाला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका श्रृंगार बहुत सुंदर है, ये जरूरी है। तो भगवान बोलते हैं आकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम। आकाम मतलब क्या होता है? आकाम के बारे में बहुत सुंदर बताया। आकाम होता क्या? आकाम मतलब जिसको संसार नहीं चाहिए। लेकिन इसमें भक्ति सिद्धांता बहुत सुंदर बताते हैं कि काम को नहीं छोड़ना, काम को रखना है। हम लोगों को, हम भक्तों को ऐसा नहीं है, संसार योगी ज्ञानियों के लिए है सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़। हमें काम नहीं छोड़ना, काम की वासना को छोड़ना। काम इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट प्रॉब्लम फॉर अस। हमें पैसा चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। एक अगर बिजनेसमैन 1 लाख कमाता है तो हमको छिप्पीवाड़ा मंदिर को 1 करोड़ चाहिए महीने का। दिस इज द मूड वी शुड हैव, बिकॉज वील हैव टू सर्व श्री श्री राधा वल्लभ, डिवोटीज, प्रसादम, सो मच। वासना को छोड़ना है, हाँ 1 करोड़ हो जाए। अरे एक व्यक्ति 1 करोड़ कमा के क्या कर लेगा? वो 1 करोड़ कितना भोग लेगा? 1 करोड़ कितना खा लेगा? अगर 5 स्टार में भी खाएगा कितना खा लेगा? रोज 5 स्टार में भी खाएगा, 5,000 का बिल भी आएगा, 10, तो भी पूरे महीने में 1 करोड़ में से कितने खा लेगा?
कितने 10,000 का 30 दिन 3 लाख रुपए, फिर भी 97 लाख रुपए बचेगा। क्या करेगा? गाड़ी में तेल भी डला लेगा 20,000 का, गाड़ी फिर भी 5 लाख 10 लाख 10 लाख 15 लाख भी नहीं खा सकते। क्या करोगे इतना पैसा? क्या जरूरत है आपको इतने पैसे? इकट्ठा करेंगे और फिर मर जाएंगे और अपने बेटे के लिए रख जाएंगे, और बेटा उस पैसों से, क्योंकि उसको शुरू से पैसा मिला, शराब पिएगा, गलत काम में। तो बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, गीता का 18वां अध्याय किसने पढ़ा है? भगवान क्या बोल रहे हैं वहां पे अर्जुन को? त्याग के बारे में क्या बोल रहे हैं? वस्तुओं को नहीं त्यागना, संसार वस्तुओं को नहीं त्यागना, गंदी वस्तुओं को त्यागना। गीता तो यही सिखा रही है। अर्जुन कह रहा है मैं सन्यास लेता हूं, भगवान अर्जुन में कह रहे हैं सन्यास करके करेगा क्या? भगवान फिर त्याग और सन्यास में कंपेयर कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अगर तू इस संसार में सन्यासी बनना चाहता है, लेकिन अगर तू गंदी वस्तुओं को त्याग रहा है, आप देखो ना, रजो पहले 40 श्लोकों तक यही है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, धृति, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा, यही तो है, पूरा यही है 18वां अध्याय। क्या चीज त्यागनी है? गंदी चीजें त्यागनी है, इच्छाएं नहीं त्यागनी। बिना इच्छा के रहोगे कैसे? मर जाओगे। बिना इच्छा के कैसे रहोगे? नहीं ठीक है, कोई जरूरत नहीं। बिना इच्छा के कैसे रहोगे? मर जाओगे। इच्छा तो करनी है, इच्छा तो करनी है, लेकिन गलत इच्छाओं को त्यागना है ना। शराब नहीं पीनी, लेकिन नींबू पानी तो पीना ही है। मांस नहीं खाना, लेकिन दाल भात तो खाना ही। जियोगे कैसे? इच्छाएं कैसे छोड़ दोगे? ये भगवान समझा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे को अकाम होना है, मतलब सब कुछ छोड़ना। नहीं, यहां बता रहे, जब राम जी, एग्जाम्पल है बहुत सुंदर, सारे ऋषि मुनि सतोगुण रजोगुण तमोगुण छोड़ दिया, जंगल में चले गए, तीनों चीजें छोड़ दी, सतोगुण छोड़ दिया, रजोगुण तमोगुण तीनों छोड़ दिया। हनुमान जी ने रजोगुण नहीं छोड़ा, हनुमान जी ने रजोगुण बना के रखा और रजोगुण में रह के सेवा करी। तो बताओ, जो ऋषि मुनि सतोगुण रजोगुण छोड़ रहे हैं वो श्रेष्ठ है, या हनुमान जी जो रजोगुण में है और सेवा करे, कौन श्रेष्ठ है? किसका गुणगान है? रजोगुणी हनुमान का गुणगान है, या उन एकाधारी फलाहारी निराहारी पवनाहारी शाकाहारी उनका गुणगान है? उनका नहीं। शबरी कहां पे है? वो अगर आप वाल्मीकि रामायण में शबरी का प्रसंग पढ़ोगे ना, 2 अध्यायों में, 2 अध्यायों में से 80% तो शबरी है ही नहीं उसमें। 80% क्या है? भगवान जा रहे, एकाहारी से पूछ रहे शबरी कहां रहती है? शबरी। फिर निराहारी से पूछ रहे शबरी कहां रहती है? शबरी। फलाहारी से पूछ रहे शबरी कहां रहती है? जलाहारी से पूछ रही है, जल भी नहीं पीते। पवनाहारी जो पवन रोक के बैठे, कह रहे हम हैं, आप शबरी पूछ रहे हो? क्या प्रूफ? 80% में क्या प्रूफ किया राम जी ने? क्या प्रूफ किया? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए तपस्वी योगी, आई वांट शबरी, है ना? क्या था? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम। कहने का भाव क्या है? भगवान 80% शबरी का खुद गुणगान कर रहे हैं। शबरी नहीं है, लेकिन राम जी उसको मैं रिमेम्बर करे, शबरी कहां है, शबरी कहां है? जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, मेरे को तो हैरानगी हो गई। मैंने कहा शबरी का प्रसंग तो 20 मिनट का 20% है वाल्मीकि रामायण, 80% तो शबरी को खोजने का प्रसंग है। पंपा सरोवर में एक एक गुफा में जा रहे हैं, एक एक गुफा में शबरी कहां, शबरी कहां, शबरी कहां, शबरी कहां, उनके साथ कन्वर्सेशन है। फिर शबरी को मिलते थे 10-15 मिनट, शबरी कहे ठीक तो ठीक है, हाँ आपके लिए क्या, आपके लिए सेवा करते हैं, वो सेवा करेगा। वाल्मीकि रामायण में तो शबरी के बेर की भी चर्चा नहीं है, वो तो तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि रामायण में शबरी ने झूठे बेर खिलाए ऐसी चर्चा नहीं है, आप पढ़ लेना, नहीं है। वाल्मीकि रामायण में प्रभुपाद जी कहते थे, गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा बोलते थे वाल्मीकि रामायण इज ऑथेंटिक रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में शबरी के झूठे बेर की नहीं है, क्योंकि एक भक्त झूठा नहीं खिलाता भगवान। हाँ, तुलसीदास जी ने उसको एक प्रसंग में बोला, कोई बात नहीं, वो भी अच्छी है, वो भी ठीक है।
लेकिन शबरी ने झूठे बेर खिलाए, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, बेर खिलाए और बोला प्रभु ये बेर है, ये बेरों के पेड़ में ले गए, भगवान को उठा के ले गए और वहां पे छाया में शबरी ऑफर टू कृष्ण। झूठे नहीं, लेकिन नेवर ऑफर झूठे। और भी कुछ खिलाया तो बोल आप आए, आपने मेरा धन, मुझे विश्वास था क्योंकि मेरे गुरु मतंग ऋषि ने बोला था कि आप आओगे। तो ये सब क्या है? ये सब आकाम भक्ति है। इसमें इच्छा है, इच्छा मरी नहीं है। जैसे कहते हैं ना इच्छा करना बंद, इच्छा बनी हुई है, इच्छा पूरी है। शबरी के पास इच्छा है मेरे को राम को खिलाना है, प्रभुपाद जी के पास इच्छा है कि मुझे पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। यहाँ पे भक्तों में आप सब विभु केशव के प्रभु के मन में इच्छा है मुझे राधा वल्लभ की सेवा करनी है। सबके पास इच्छा है, आपके पास इच्छा है, आपको आना है, आपको सुनना है। आपको प्रसाद भी मिलेगा। प्रसाद थोड़ा लोग ज्यादा है, प्रसाद मैंने 7-8 लोगों का बोला था, यहाँ तो 25-30 है, मुझे पता नहीं था। हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम लेना, ठीक है। तो लेकिन इच्छा बहुत है, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इच्छा सही, गलत इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपकी इच्छा नारियल पानी पीने की तो ठीक है, शराब पीने की अच्छी नहीं है, गंदी इच्छा है। भगवान को ऑफर क्यों नारियल पानी पीना? क्योंकि भगवान नारियल पानी पीते हैं, मैं उनको झूठा पीऊंगा। भगवान शराब पीते तो अब शराब पीते, भगवान नहीं पीते। भगवान बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान नहीं कह रहे अन्नम मदरम मासम, नहीं बोला। भगवान ने क्लियर बोल दे मुझे क्या चाहिए, व्हाट वी कैन ऑफर टू कृष्णा, क्या हम उनको ऑफर कर सकते हैं, उनको पता होना चाहिए। तो ये सब आकाम भक्ति को समझना। हम लोग आकाम भक्ति को समझते नहीं, हम सोचते हैं आकाम भक्ति सब छोड़ दो, नहीं, ये सब बता रहे। और जिसको भक्ति सिद्धांत कहते हैं जिसको यूज करना आता है वही सही त्यागी है, जिसको लेना आता है वो त्यागी नहीं है। आपको कुछ मिल गया आप त्यागी हो? नहीं। आपको 10 लाख मिल गया, आपको त्यागी नहीं हो। आपने मेहनत करा, ये आपने बहुत पैसा कमाया 10 लाख, आपने त्याग किया, मेहनत नहीं, आप त्यागी। अब यूज कैसे करते हो उससे पता चलेगा आप त्यागी हो या नहीं। आप अगर उन पैसों को इंद्रिय विषय में नहीं लगा रहे तो आप त्यागी हो, इंद्रिय भोग में लगा रहे तो आप भोगी हो। ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और आप कुछ भी कर लो, भक्ति सिद्धांत कहते हैं आपकी इच्छा रह ही जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, रह ही जाएगी कैसे? आप इच्छा को मारोगे? आप क्या सोचते हो, क्या सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की, गृहस्थों की, वानप्रस्थों की सबकी इच्छाएं होती, लेकिन इच्छाएं अच्छी होती। सन्यासी की भी इच्छा कि मैं प्रचार करूं, ब्रह्मचारी की भी इच्छा गुरु की सेवा करूं। इच्छा मर गई क्या? इच्छा है ना, इच्छा कहाँ मरी? इच्छा सही करना जरूरी, इच्छा मारना थोड़ा है। इच्छा मर जाएगी तो फिनिश। खाने की इच्छा, जीने की इच्छा, रहने की इच्छा, सोने की इच्छा होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड साकाम, आकाम। और सर्व काम क्या है? सर्व काम वही है, सर्व काम भी एक विधि है, धीरे धीरे वही हमने लिखा है सर्व काम। भक्ति में है लेकिन इच्छाएं बनी हुई है, कोई बात नहीं, कर लो। मुझे बेटा आ जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरी बीमारी हट जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे को, हाँ इच्छा है, ठीक है, करो, तब भी अच्छा है। तीव्रता से बनो, क्योंकि ये इच्छा भी आपको बुरी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है। भगवान बोलते हैं ना, ये लोग मेरे चतुर्विधा भजनते मम सुकृति अर्जुन, उनमें आर्थी, जिज्ञासु, आर्त, है ना, जिज्ञासु, भरत, ऋषभ, ये सब मेरे पास आते हैं। तो ये भी सेकेंडरी है, आकाम फर्स्ट है, सेकेंडरी हम बताते हैं। इसको कहते हैं थोड़ा योग थोड़ा भोग। और अगर आप सही तरीके से योग कर रहे हो, भगवान देखो ये भक्ति सिद्धांत बहुत सुंदर बता रहे हैं, भगवान या तो इच्छा पूरी कर देते हैं या इच्छा को ही समाप्त कर देते हैं, दोनों काम करते हैं। या तो इच्छा को समाप्त कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देंगे आपके जीवन में आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, या तो कुछ ऐसा कर देंगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इससे आप और भक्ति बढ़ा। भगवान देखते हैं लेवल। जब बहुत बड़े हो जाओगे तो प्रभात की जैसे फैक्ट्री को उजाड़ देंगे, फैक्ट्री को आग लगा देंगे। पत्नी पूछेगी, पत्नी से पूछेंगे यू वांट मी और टी, पत्नी कहेगी टी, कह रहे ओके हरि बोल, मैं जा रहा हूं। प्रभात जी क्योंकि बड़े ऊंचे हो गए, फैक्ट्री जला दी, पत्नी भगा दी। सोचते हैं यार क्या प्रभात जी, क्योंकि ये भी भगवान की प्लानिंग है। क्यों भगवान ने समाप्त कर दिया जो छोटी छोटी आसक्ति। कई बार हम समाप्त नहीं कर सकते अपनी आसक्ति, हमारे हमें ताकत नहीं अपनी आसक्तियां समाप्त करने। भगवान खुद अपने भक्त से प्रेम करते हैं, कहते यार तू मुझे ले लेना, मैं ही तो हूं तेरा, और है कौन, है ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, है ना, यही तो है। भगवान के सिवा कौन है हमारा, गुरु के सिवा कौन है? गुरु अपने हैं, क्यों? क्योंकि सही गाइड। अच्छा गुरु क्यों अपने हैं? क्योंकि गाइडेंस सही है। वरना गुरु भी, अगर गुरु भी टेढ़ी मेढ़ी गाइडेंस दे रहे हैं, बच्चा आपका पैदा करो,
है ना, या गुरु कह रहे पैसा कमाओ, मुझे दान, वो गुरु भी बेकार है। हाँ, गुरु बोल सकते हैं आपको कि आप सही तरीके से भक्ति करो, उसके लिए आपको संतान विवाह किया संतान, उसका एक सिस्टम है, और आप अपनी कमाई का 10% सेवा में, वो दैट इज द सिस्टम। बट लेकिन गुरु अगर सही गाइडेंस नहीं कर रहे तो गुरु बेकार है। किवा विप्रा किवा न्यासी शूद्र के जय कृष्ण तत्वता से गुरु। गुरु क्यों अच्छे हैं लाइफ में, गुरु क्यों, गुरु की गाइडेंस अच्छी है। Why Guru is so auspicious, so glorious for us? Because of his guidance. If he's guiding us properly, he's the right personality on the planet. उनसे बड़ा हमारे लिए कोई शुभ चिंतक नहीं है, उनकी गाइडेंस है। और गुरु चले गए तो क्या गाइडेंस है? गुरु की बहुत इंस्ट्रक्शन है आपके पास, गुरु की किताबें, गुरु के लेक्चर, वो हमारी इंस्ट्रक्शन है। ये है गुरु के पास जाकर हम अपने तत्वविधि बड़ी पाते हैं, न परिप्रश्न न सेवे उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शन। तत्व के दर्शन तो गुरु ही करा, तो ये जरूरी है। इसलिए हमको इच्छा या तो समाप्त कर देते हैं भगवान, या इच्छा पूरी कर देते हैं। और सबसे जरूरी है, चाहे आप अकाम हो, चाहे आप सर्व काम हो, चाहे आप मोक्ष काम हो, आपको एक लेवल पे आके बोलना पड़ेगा कृष्णा आई एम रेडी। जिस दिन आप ये बोलोगे कृष्णा आई एम रेडी, उस दिन आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। रेडी आज नहीं बोलोगे, 10 साल बाद बोलोगे, 15 साल बाद बोलोगे, 20 साल बाद बोलोगे, लेकिन कभी ना कभी आपको बोलना पड़ेगा कृष्णा मैं तैयार हूं। लेकिन जब आपने बोल दिया कृष्णा मैं तैयार हूं, उससे पहले एक चीज याद रखना, परिपक्व अवस्था में हो, कुछ चला जाए कुछ मिल जाए, नो कंप्लेंट। प्रहलाद महाराज की तरह, प्रहलाद महाराज 3 शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षाएं देते हैं सफरिंग में भी होप मत खो, पहली। और दूसरी, कभी क्वेश्चन और डाउट मत करो भगवान पे। और तीसरा, ऑलवेज इन द मूड ऑफ प्रेयर, हमेशा प्रेयर प्रार्थना में रहो। दूसरा, कोई भी परिस्थिति में होप मत खो। तीसरा, never doubt and never question why you have do this. I'm a big devotee actually, why I'm suffering a lot, no complaint। हाँ मैं लायक, मैं गंदा हूं ना, मैं बहुत गंदा। भगवान जब आप पे कृपा करेंगे ना, तो आपको आपके अंदर की गंदगी दिखाएंगे, बस, और कोई कृपा नहीं है। आपको जब संसार दिखाते हैं ना, तो भगवान की कृपा ही नहीं है। जब आपका गंदा मन आपको प्रकट करके दिखा देंगे ना ऑन द फ्लोर, देन कृष्णा इज सो मर्सीफुल। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं आपको, क्योंकि आपके अनर्थ जाएंगे तभी तो भगवान को प्राप्त करोगे। अनर्थ तो हम देखना ही नहीं चाहते, हमें मत दिखाओ, हमें मत बताओ। कृष्णा जब हमारे को अनर्थ दिखाते हैं, हमारे अनर्थ बताते हैं ना, तो कृष्णा कृपा करते हैं। और वो केवल दुख से बता सकते हैं, और किसी से नहीं पता चलता आप कितने गंदे हो, कितना कितना काम भरा हुआ है, कितना संसार में भोगने की इच्छा है, कितना मान है, कितना समय, सब हटाओगे तभी तो भगवत धाम में जाओगे। सर्वपाधिर विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मलम, निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेश सेवम भक्ति उच्चते, सेवा से हो। दुख तो अच्छे हैं, दुख अपने हैं। सुख सपना है, दुख अपना है। सुख तो सपना है, आएगा आएगा, पता नहीं कब आएगा, उसके लिए पागल हो रखे। दुख तो अपना है, वो तो आया हुआ है। तभी तो भगवान ने बोला मामुपेत्ते पुनर्जन्म सुखालय शाश्वत में दुखालय शाश्वत। क्या बोला, क्या बोला, गलती बोला कृष्णा, यू आर रॉन्ग। व्हाई यू सेड दुखालय, मामुपेत्ते पुनर्जन्म सुखालय शाश्वत। भगवान को पता है दुख है भैया, कौन दुखी नहीं है। किसी को चश्मा लगा हुआ है, किसी के बाल सफेद है, किसी के बाल उड़ जाते हैं, किसी के पेट में प्रॉब्लम है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी के घुटने प्रॉब्लम है। शरीर की तो इतनी प्रॉब्लम ऐसे दिखती है। मन, रात को सोने में नानी याद आती है कई लोगों की, बार मन घूमता है। कितनी प्रॉब्लम है, मन ठीक नहीं है, तन ठीक नहीं है, तो क्या ठीक है। अब भक्त लोग ठीक है, जैसे टेंशन होती है माला पकड़ते नींद आ जाती है, दैट इज अ गुड आइडिया भी है। लेकिन है ना, कृष्ण ही तो है बीच में आके बचा रहे हैं, इंटरमिंगलिंग कर रहे हैं। तो आकाम और सर्व काम भी ठीक है, लेकिन सर्व काम में आपकी ग्रोथ स्लो होगी। थोड़ा भोग थोड़ा योग, थोड़ा भोग थोड़ा योग, योगी भोगी मिक्स, योगी भोगी मिक्स। और तीसरा मोक्ष काम, फटाफट ले लेते हैं। मोक्ष काम, मोक्ष काम ना एक्चुअली आपको जन्म से, मृत्यु से, दुखों से बाहर निकलने का रास्ता है। जन्म से निकलो, मृत्यु से निकलो, जन्म मृत्यु जरा बाहर निकलो, दुखों से निकलो, उसका रास्ता है। दूसरा है, सबसे गड़बड़ है ना मोक्ष में, मोक्ष ना सेवा विरोधी है।
सेवा खा जाता है। तो जो मोक्ष है ना वो सेवा खाने की वजह से ना, सेवा तो है नहीं, मोक्ष में आपको रस नहीं है, रस नहीं है, और बिना रस के आप लंबा नहीं चल सकते। आपको बोलूंगा कि आप एकादशी रखो, आपने निर्जला एकादशी रख ली, ये हो गया तपस्या, अपनी मुक्ति मोक्ष। लेकिन अब द्वादशी के दिन कहूंगा आज भी निर्जला एकादशी, अबे यार तुम मारोगे क्या, आप तो शिकंजी पिला दो। अब वो रस है। एकादशी जितनी जरूरी है द्वादशी भी उतनी जरूरी है। अगर द्वादशी नहीं होगी और केवल एकादशी होगी तो फिर एकादशी का महत्व खत्म है ना। अगर मान लो पूरा आपको रात को डर लगता है, अगर पूरा दिन दिन रहेगा ना, पूरा दिन दिन, सिर्फ दिन दिन, तो आप कहोगे यार क्या यार रात अच्छी है। रात, अभी गर्मी है ना, बारिश आ जाए ना, बारिश आएगी एक दिन 2 दिन जुलाई में, अरे यार बारिश बंद हो जाए, बारिश अच्छी नहीं है। आप देखते हो फिर बारिश बंद होगी ठंड आ जाएगी, ठंड बहुत अच्छी होती है, 15 दिन महीना 2 महीना, अबे यार थोड़ा मौसम अब बदल जाए, आप समझ रहे, चेंजिंग। क्योंकि यही हमारा व्यक्तित्व है, यही हमारा व्यक्तित्व। इसीलिए सेवा ही नहीं है, सिर्फ दुखों से बाहर आ गए तो क्या करोगे, आपके पास एकादशी और द्वादशी नहीं है तो फिर आपके मजा नहीं है। एकादशी है और द्वादशी है तो मजा है। द्वादशी में फीस्टिंग होगी, भक्ति विनोद प्रभु के घर पे जाएंगे, कड़ी चावल खाएंगे, है ना, तो मजा लेंगे। तो द्वादशी अच्छी है ना, एकादशी ठीक है, कोई बात नहीं, कुट्टू का खाएंगे या पकोड़ा खाएंगे या कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है, द्वादशी अच्छी है। यही तो कह रहे हैं। तो मुक्ति लोग द्वादशी से पीछे, इसलिए मुक्ति तो बिल्कुल बेकार। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर कठोर उपनिषद में अगर आपने 2 चीजें समझ ली, पहली चीज कि जो इच्छाएं हैं वो हानिकारक हैं, और दूसरी चीज अगर आपने समझ ली कि इच्छाएं अपने आप नहीं जाएंगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। पहली चीज इच्छाएं, और दूसरी चीज अपने आप नहीं जाएंगी। ये समझने से काम नहीं होगा कि इच्छाएं हैं इनको निकाल दूं, नहीं, इच्छाएं गंदी है ये सफिशिएंट नहीं है। दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इच्छाएं हैं लेकिन अपने आप नहीं जाएंगी, ये तो जाएंगी गुरु आचार्यों के वचनों से और उनके जूते से, जूता भी। लेकिन आजकल के तो शिष्य जूता नहीं खाते, बस जो इंस्ट्रक्शन से चली जाए, जितनी मात्रा में 2%, 10%, 5%, वही चली जाए, वही सफिशिएंट। वचनों से जाती है 30% और जूते से जाती है 70%। जूता मतलब कटु वचन, जूता मतलब एक्सट्रीम सेवा, जूता मतलब पागल बना दिया, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, वो एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि तुम तो हे करदम मुनि, तुम तो सब कुछ प्राप्त कर चुके हो, तुम तो इतने सुंदर भक्त, क्योंकि तुम अकाम सर्व काम सब जानते हो, ठीक है। हरे कृष्ण सर जी, थोड़ी आवाज कर दीजिए। बोल बोल बोल, थोड़ा दूर से बोलो। जी, जो आपने दीनता के बारे में बताया, क्या नाम कि क्या कैसे काम नहीं चलेगा, दीनता होने भी चाहिए, आगे पीछे के वर्ग रहा है, तो प्रभु जी अब हम कहेंगे नहीं तो फिर आएगी कैसे, तो ये अच्छा बोला ना, तो दुनिया को मत कहो ना कि मैंने ये किया, मैंने नहीं, ठीक है, अभी ठीक है, अभी सब चलता है, अभी नए नए 1-2 साल 4 साल हुए तो अभी तो कह दो। लेकिन अभी अभी एक स्टेज है, मुझे रसगुल्ला नहीं मिला, ये है भौतिक दीनता, ये है भौतिक। दूसरा है मुझे रसगुल्ला नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को पता चले कि मुझे रसगुल्ला नहीं मिला, ये दूसरी है। और तीसरी है मुझे मिला या नहीं मिला किसी को नहीं पता, मुझे भी पता है तो मैंने भी उसको, मैं लायक नहीं था, बस ये वास्तविक दीनता। तो अभी कौन सी पे, रसगुल्ला नहीं मिला पे तो है नहीं, क्योंकि सबको खिलाता है। अभी तो नटखटी स्टेज पे यार मैंने रसगुल्ला कृत्रिम, लेकिन वास्तविक भी है, मेरी तो वास्तविक है, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए। मैं तो बहुत पतित हूं ना, तो मेरी तो हमेशा भूख की वृत्ति रहती है। लेकिन हमें ठीक तो होना ही है, रसगुल्ला नहीं मिला इसका डिंडोरा पीटने की जरूरत है नहीं कि मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, अच्छा इससे अच्छा तो खा ही लो, मिल गया, मेरे को मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड। अभी ऊपर प्रसाद कम होगा, अब किसी को नहीं मिलेगा तो यार मुझे तो प्रसाद नहीं मिला, तो ऐसा मत बोलना, जो मिल जाए नहीं तो ठीक है। जाहे विधि राखे राम, उसको ये वास्तविक दीनता, जाहे विधि राखे राम,
ताहे विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। मेरे को नहीं मिला, ठीक है, इट्स ओके। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं मिला, देखा मेरा सेक्रीफाइस कितना बड़ा है। तो ये दीनता कृत्रिम हो जाती है, मुझे नहीं मिला, खत्म हो। जो मेटीरियल जगत में सिखाया जाता है मैक्सिमम यही सिखाया जाता है, कृत्रिम दीनता, कि ये देखो इन्होंने इतना सड़क बनवाया, इतनी चांदी सोना बांटा, इतना कुछ नहीं किया। लेकिन बहुत, आपको पता है, आप कभी आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन के आश्रमों में, इस्कॉन के आश्रम नहीं, मैं कई आश्रमों में गया, वहां गया मैं, कौन सा था वो, दिल्ली वाला कौन सा है, दिल्ली सेवा सदन कौन सा है, वहां पे पंखों पे लिखा हुआ है सुरेश कुमार गर्ग। मैंने कहा यार यहाँ तो छोड़ दे, तूने मान ले 1500 का पंखा दिया और ये कितना, तूने तो इतना फायदा, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट 1500 की नहीं है, 2 लाख रुपए लेने चाहिए पंखे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी है। आपको पता है रेडियो में 10 सेकंड का 1000 रुपया रेट है, मेरा एडवर्टीजमेंट का काम है, 10 सेकंड ऐड आती है 1000 रुपया, और तेरा तो बार बार लोग पढ़ रहे हैं, तेरे को तो 10 लाख रुपए देने चाहिए एडवर्टीजमेंट। एक पंखा देता है 1500 रुपए का, लिखता है सुरेश कुमार गर्ग, है ना, विनोद गोयल, और अपना नाम, कहीं तो एड्रेस लिखते दिल्ली वाले, कहीं उसमें भी दिल्ली रोहिणी वाले। तो आपको क्या, आपने दे दिया, खत्म करो, क्या जरूरत है लिखने की दिल्ली वाले रोहिणी वाले। आपका रोज जाओगे, कभी भी जाओगे ना, वहां पे जाइए, पंखा है ना राइट, मेरा नाम लिखना। और ये हुआ मेरे साथ, हम सुखधाम में गए, एक व्यक्ति ने हमारी सिफारिश करी, कहता है रूम नंबर 305 में ना पंखे पे मेरा नाम लिखा, देखना जाके। मैंने कहा अच्छा। अब मैं उसको गेट खुलवा के सुखधाम में बोलूं आप पंखा गेट खोलो, 305 रूम नंबर, उसके ऊपर पंखे पे लिखा है मेरा नाम। तो दिस इज नॉट दीनता। आपने दान दिया, लेकिन आपको बहुत मान की इच्छा, दान से ज्यादा आपने मान की इच्छा की, तो दान कहाँ लगा। दान का मतलब है इस हिसाब से तो इसको पता ही नहीं है, ओके फाइन, पता ही नहीं, दैट इज कॉल्ड चैरिटी। क्योंकि फिर आप ना, जब आपकी ऊंची सोच होती है, आप ये सोचते हो, आप सोचते हैं मैं तो कृष्णा को दिया, कृष्ण की सर्विस में दिया। लेकिन हाँ, शुरू शुरू में जो नए भक्त हैं उनको हम बोलते हैं हाँ दान है, आपका नाम आएगा, हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। जो ओबलाइज करते हैं, ओबलाइज के लिए ले लो, लोगों को सिखाने के लिए ले लो, हमने इतना दान दिया। कई बार बोलते हैं ना फलाने ने, वो इसलिए कि लोग करे, लेकिन हमें नहीं, हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए हमारा नाम, क्योंकि जितना आपका नाम होगा ना उतना आप बदनाम हो जाओगे। आप देखो, जब लोग आपको बहुत दंडवत करेंगे ना, तो इससे ज्यादा लोग वो इकट्ठे हो जाएंगे, इनको दंडवत क्यों करते हैं लोग इतने सारे। दंडवत करने वाले 10 लोग हैं और ये बोलने वाले 20 लोग हैं कि इनको लोग दंडवत करते, क्योंकि जितना यही जगत है। इसलिए आपको एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको कोई कुछ भी कहे, ऑल गोइज टू गुरुदेव, ऑल गोइज टू प्रभुपाद, ऑल गोइज टू ऑल वैष्णव, लीव इट। आपको चाहिए क्या इस जगह, आप आए हो, ज्ञान लिया, आपको चाहिए क्या, आप ये पहले सोच लो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, संसार चाहिए, भगवान चाहिए। दोबारा ये महाराज बोल रहे थे परसों, कल भी बात हुई महाराज से, महाराज बोलते हैं इस जगत में सबसे बड़ा दुख है ये शरीर, बस। महाराज कहते हैं शरीर ही दुखों का कारण है। अब फिर शरीर के लिए पागल हो रखे हो, दुख का कारण शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर देगा दुख, आप कितना रोको आपको देगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम टुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तथापि न मुच्यते आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम। अंगम गलितम, आपके अंग गलने लगेंगे। अरे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक 18 साल की युवकी 16 साल की लड़की को कोई मेकअप की जरूरत नहीं, लड़के वैसे ही देखते हैं। 60 साल की बुढ़िया कितना मेकअप कर ले, कोई नहीं देखने वाला उसको, पूरा मेकअप का पूरा लेकमी पूरे मुंह पे मार ले, कोई नहीं देखेगा, कहेंगे जा। और एक 16, 18, 20, 22 साल की लड़की कुछ मेकअप ना करे, ऐसे निकल जाए, सब लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, देखते हैं। और 60 साल की बुढ़िया पूरा मेकअप कर ले, नो वन विल सी है। व्हाई? अंगम गलितम, अंग गलेंगे, पलितम मुंडम, बाल उड़ जाएंगे एक दिन, है ना। कईयों के उड़ गए, किसके उड़ गए, आपके उड़ गए, आपके उड़ गए, पलितम मुंडम। कईयों की दशम विहीनम, आंखें कमजोर हो जाएंगी। मुझे अब जब मैं बहुत स्टडी करता हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता है, मैं आधा एक घंटा पढ़ता हूँ, बिकॉज आई क्रॉस 40, आई एम 48 नाउ, तो मैं 47 जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अब लगाना पड़ता है चश्मा। कितना रोकूंगा आंखों को भाई, नहीं रोक सकता। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम जातम टुंडम, दांत टूट जाएंगे। किसके टूटे, 1-2 दांत, मेरे तो टूटे हुए अंदर, हाँ सबके टूट जाएंगे। दशम हीनम जातम वृद्धो याति घृत्वा दंडम, अभी हो जाओ, जरा हो जाओ 70, डंडा भी आएगा, हाय डंडा भी दूर नहीं है। कह रहे तथापि न मुच्यते आशा पिंडम, अभी भी संसार में आशा नहीं है। डंडे में बोलते हैं मेरा पोता राघव, मेरा पोता राहुल, मेरे 2 पोते हैं, मेरी 3 पोती है, और खुश हो रहे हैं।
अरे कोई पोता पोती नहीं है, पागल बनाया जा रहा है तेरे को भाई। तेरा तो शरीर भी नहीं है, डंडा है तेरे पास, ये तेरा अपना है, डंडा ही अपना है। तो वैसे ही जगत में क्या है हमारा, विद्योयाति तथापि ना मुझे भज गोविंदम भज गोविंदम, एक गोविंद तो भज ले, अब मूड मती गोविंद को भज ले। गोविंद तेरे अपने हैं, सबसे क्लोज। बच्चा इधर बैठता है, भगवान तो ये है, सर्वस्व चाह हृदय से निविष्ट हो, हृदय में। और कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच इतने सुंदर विषय बताने के लिए। मुझे प्रश्न ये कि ऐसे से राधे दिन का संदेश करते हैं, शब्द चरित्र या अलग अलग चरित्रों में हम देखते हैं कि बैक स्टेज पे रहकर सेवा करने का बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। लेकिन जब हम इसको अंदर संस्था में स्पेशली यहाँ पर सबको भक्तों को जो जज भी करा जाता है, भक्ति देखी जाती है, उसी चीज से देखी जाती है वो सेवा फ्रंट में कितना कर रहा है। हाँ, फ्रंट में इस प्रकार देखा जाता है। कई भक्त बैक साइड में सेवा करते हैं और उसमें फिर वो दिखते भी नहीं है, कर भी रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि वो सेवा ही नहीं कर रहे क्योंकि वो आगे तक पहुंचते नहीं है। तो इस भाव में हम कैसे रहकर सेवा करें कि क्या मतलब सही भाव है? हल्दर महाराज को जानते हो? मुझे कल रात को समझाते इसलिए। हल्दर महाराज ने 20 साल केवल किचन में सेवा करी, कुछ किया ही नहीं। आज देखो कितना बाहर है। जो सेवा है ना, डेडिकेट होकर करो। कृष्णा आपको उठाने वाले कौन? कोई एक व्यक्ति थोड़ा उठाएगा, कोई मैं किसी को, ये किसी को नहीं, भगवान उठाते हैं और कोई नहीं उठाता। अगर आपकी डेडिकेशन है, एक छोटी सी सेवा, एक जूते की सेवा से आप उठ जाओगे। सिर्फ एक सेवा डेडिकेट होकर कर लो, जूता आप रखे, कृष्णा रिकग्नाइज कर देंगे आपको। ये थोड़ा ना कि बड़ी सेवा करनी है, डीटी सेवा, लेक्चर सेवा, नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप डेडिकेट होकर कोई भी सेवा करो, कृष्णा उठाने वाले कृष्णा है। आपकी अगर डेडिकेट प्रीचिंग है तो प्रीचिंग में भी मैं डेडिकेट होके करता हूँ। मुझे ये करना है, मुझे प्रचार, मैं पागल की तरह प्रचार करता हूँ। मुझे डेडिकेशन, मुझे नहीं है कि हाँ खा लिया घूम लिया फिर, नहीं। डेडिकेशन, आपको हर सेवा में डेडिकेट होना पड़ेगा। आप और सब उठाने वाले कृष्ण, आप डेडिकेशन में मिस हो इसलिए आपको लगता है बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, ये स्टेज। बैक स्टेज में भी ऐसे कई लोग उठे कहने। हल्दर महाराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल भी है, बेस्ट एग्जाम्पल। नाउ इज अ गुरु, इनिशिएटेड गुरु इन ISKCON। Brahmanand ji, he's always in the back. So many devotees in the back. गिरिराज महाराज बहुत टाइम बैक में रहे, बहुत टाइम बैक में। You don't know the history of a particular ISKCON महाराज, you don't know। सबकी बैक की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, जितने भी है, कोई भी ऑर्डिनरी नहीं। इसलिए जो भी सेवा है उसमें डेडिकेट हो जाओ। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, आप देखना अपने आप। और निरपेक्ष मुनीषा, कोई अपेक्षा नहीं होगा। लात पड़े जूता पड़े, करना है। कृष्णा बहुत मर्सीफुल है। कृष्णा से नहीं देखा जाता भक्त इतना कर रहा है और मैं उसके लिए ना करूं। हमारी डेडिकेशन ही तो वीक है। हम अभी इतना करते हैं, हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। हम करते हैं 5%, एक्सपेक्टेशन 95%। मैंने किया, मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों पीछे हूँ, मेरा क्यों नाम। करते रहो भैया। जब भी आपको सम्मान ना मिले, मान ना मिले, आपको सबको बता रहा हूँ, सबको खुश, मैं लायक ही नहीं हूँ। यही सबसे सुंदर है गिफ्ट कृष्णा का। अगर आपने ये रियलाइज कर लिया, मैं लायक ही नहीं, मुझसे पूछा क्यों नहीं, मैं लायक, मैं नालायक हूँ। जितना अपने आप को नालायक रिवील करते रहोगे, फील करते रहोगे, उतनी करुणा आएगी, उतना प्रेम होगा भगवान से। क्या चाहिए हमको, चाहिए क्या? हमें तो भगवान चाहिए ना, सेवा के माध्यम से भगवान तो मिल ही गए। और क्या भगवान अपने भक्त की सेवा रिकॉग्नाइज नहीं करते? भगवान ने किसी भक्त की सेवा को नहीं छोड़ा। नल नील की, अरे छोड़ो, राम जी ने तो गिलहरी की सेवा को इतना प्रमोट कर दिया। गिलहरी ने किया क्या है, कितनी सी मिट्टी मुंह में भर के डाल रही है, लेकिन डेडिकेशन बहुत अच्छी थी। इतनी शुद्धता थी ना गिलहरी की भक्ति में, भगवान ने उसको ऊंचा कर दिया। भगवान ने कहा ओके यू गो अहेड। सेवा मीन डेडिकेशन, सेवा मीन शरणागति। ये सेवा थोड़ा है कि हम इतना करते हैं, हमको जूता मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ हर सेवक को ये सोचना चाहिए, मुझे जूता मिले, मैं लायक, मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे जूता। एक भक्त थे, वो अपने गुरु के पास गए। उन्होंने एक कल्चर उन्होंने पैदा किया। उन्होंने क्या कल्चर पैदा किया? वो प्रसाद खाते थे, गुरु का प्रसाद आया, थाली ही बांटते थे। गुरु ने देख लिया, क्या नॉनसेंस तू ये काम कर रहा है, मेरी थाली को बांट रहा है। गुरु ने बहुत डांटा, रख इस थाली को वहां पे, रख दिया। एक जूता लेके गया, एक पानी का गिलास लेके गया, गुरु को लिया जूता। गुरु को कहता है क्या करूं? कह रहा है मुझे मारो। गुरु ने मार दिया, कहते हैं लो पानी से हाथ धो लो। जूता पकड़ा है ना, डेट इज कॉल्ड डिवोशन। जाओ गुरु का जूता और पानी लेके मारो मुझे, और फिर उसके बाद हाथ धुलाओ कि आपने मुझे जूते से मारा। ये है भक्ति का स्तर, ये स्तर पे आना पड़ेगा। जूता लेके जाना चाहिए, गुरु मुझे मारो, मैं ऐसा हूं, मेरे को जूते से मारो, बाद में साथ में पानी ले जाओ। क्योंकि
आपने मुझे मारा, आपका हाथ गंदा हो गया, हाथ भी धुलवाना है बाद में। ये है, तो इसलिए ये है भक्ति एक्चुअली। हम लोग को तो इतना बर्दाश्त ही नहीं होता वो तो। लेकिन ये धीरे धीरे, लेकिन ना इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना करें, हमको कोई ग्लोरीफाई ना करे, वो हो जाएगा। धीरे धीरे सेवा करो, धीरे धीरे सेवा करो, भगवान उठा देते हैं। और डेडिकेशन रखो, समझो कि हमको ये जगत, दिस प्लेस इज नॉट फॉर, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत है नहीं कुछ अच्छा, यहाँ आपको लग रहा है कुछ अच्छा है नहीं, दुख ही दुख है, पदम पदम विपदम, क्या यहाँ पे रखा है, क्यों आए हो यहाँ पे, पूरा अच्छे खासे गोलोक में थे, अच्छे थे, बस इच्छाएं, गंदी इच्छा, एक इच्छा लेके बैठे हैं वहां से गंदी, यहाँ पर आकर यहाँ पर भी गंदी इच्छाओं का पूरा बवंडर बना दिया। आप एक चीज सब याद रखो, आप सबको मरना है, सब याद रखो। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, पहले मरना कर कबूल, छड़ जीवन की आस, तभी मजा आएगा। क्या बोलते हैं, पहले मरना कर कबूल, छड़ जीवन की आस, तो जीवन जी पाओगे। पहले जीना कबूल कर लिया तो फिर कहाँ जी पाओगे, फिर तो अच्छा जीना है, मेरे को जीना है। आप सब मरोगे एक दिन, मैं आज आपको कोरे कागज पे साइन करके लिख के दूंगा, याद रखना, सब मरोगे, घबराओ मत, लेकिन सब मरोगे, ये सत्य है। तैयारी कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, वरना सब मरोगे। क्या यहाँ संसार में किससे प्रेम करो, बेटी से प्रेम कर रहे हो, डोंट माइंड, करो प्रेम। थोड़े टाइम में बेटी, आपका रिलेशन 50 साल का, पत्नी 50 साल, माता 50, किसी से भी आप रिलेशन देखो 50 साल मैक्सिमम, क्योंकि शादी हुई 25 में, 75 में मर जाओगे, बीवी 50 साल, शादी हुई 25 में, बच्चा हुआ 26 में, 27 में, 48, 50 साल। जब हो गए तुम 50 साल के, माँ होगी 75 साल की, माँ नहीं, तो माँ से 50 साल, आप 50 साल का रिलेशन, आप कैलकुलेशन कर लो, 50 ईयर रिलेशन यू हैव विद एनीवन, विद एवरीवन, नॉट मोर देन दैट। लेकिन क्या बोलते हैं गुरु के लिए, जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्मे जन्मे, हाँ, गुरु से परमानेंट रिलेशन है ना। जन्मे जन्मे सबु मिले माता पिता पाई, गुरु कृष्ण नाही मिले भज हरि भाई। हर जन्म में माता पिता, कुत्ते को भी माँ मिलती है, बाप मिलती है। जन्मे जन्मे सबु मिले मात पिता पाई, गुरु कृष्ण नाही मिले भज हरे भाई। गुरु कृष्ण तो इस जन्म में आपके भाग्य से आपको मिल गए, और भज लो, पता नहीं अगले जन्म में फिर कोई ऐसा कर्म आगे ना आ जाए, फिर ज्ञान ही ना मिले। आज तो आप भाग्यशाली, आपको ज्ञान मिल गया। और देख लो ना, सब कुछ क्षीण हो गया। 40-20 साल में कैसी दिखते थे, कैसी दिखती थी, आज 50-60 साल में कैसी दिख रही हो, कैसे दिख रहे हो, खुद ही चेक कर लो ना। किसी और को चेक करने के लिए क्यों बोल रहे हो, खुद ही चेक कर लो। और साधु संत वही अच्छा है जो कटु बोलता है। कहते हैं गुरु, या साधु बोलते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गुरु, साधु भी नहीं, पतित, जो भी शास्त्र जानता है, साधु, वैद्य और मंत्री, वही अच्छे हैं जो कटु बोलते हैं। कौन, साधु, वैद्य और मंत्री, वही अच्छे जो कटु बोलते हैं। जो अच्छे बोलते हैं वो गंदे। और मंत्री को बोलना चाहिए, जो राजा के मंत्री होते हैं, कि देखो आप अगर ये नहीं करोगे तो आप हार जाओगे। और तीसरा गुरु आचार्य हमेशा कटु बोले, सत्य बोले ना, जगत में कुछ है ही नहीं। फिर आपको साधु की, तभी साधु लोग महान है, तभी गुरु लोग महान है, तभी वैष्णव लोग महान है। सच बोलते, गीता बोलते, भागवत बोलते।